हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे चैनल में डेली भी आ रहा है, वीकली भी आ रहा है, मंथली भी आ रहा है, तो बने रहना मेरे चैनल के साथ। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसीव द स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट द 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स। 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किससे मिला? ये अभी बात हो रही है पुरुष की, मेल की। ठीक है, तो अपने नीरज चोपड़ा इस बार 2022 के स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर बन गए हैं। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में मीराबाई चानू स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर बन चुकी हैं। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजेश गोपीनाथ इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच कंपनी? राजेश गोपीनाथ किस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? टीसीएस के। टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी, ये एक एमएनसी है। ठीक है, सर्विसेज। कब फाउंड हुई थी? 1 अप्रैल 1968 में। अगर अभी इसी के रिसेंट में एमडी बने हैं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक, तो टीसीएस की फुल फॉर्म भी बता दी मैंने, फाउंडर भी बता दिया और अपना हेडक्वार्टर भी बता दिया। और टीसीएस के बने हैं राजेश गोपीनाथ जी। ठीक, नेक्स्ट है, हु वॉन फॉर्मूला 1 सीजन ओपनिंग ब्राह्मण ग्रैंड प्रिक्स इन मार्च 2022 डिफीटिंग मैक्स वेटरस्टेपेन? मार्च 2022 में मैक्स वेरस्टेपेन को हराकर फॉर्मूला 1 सीरीज ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? अपने चार्ल्स लेक्लर ने। ठीक, ये तो चार्ल्स लेक्लर तो फर्स्ट स्थान पे रहे। अगर हम दूसरे तीसरे की बात करें, लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पे रहे हैं, जॉर्ज रसेल चौथे स्थान पे रहे हैं, केविन मैगल्सन पांचवें स्थान पे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल स्विमर इन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट फ्रॉम तलाईमन्नार श्रीलंका टू धनुषकोडी इंडिया? तलाईमन्नार श्रीलंका से धनुषकोडी भारत तक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर रखा है इन्होंने। कह रहे हैं कि तलाईमन्नार से धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई है? मात्र 13 साल की हैं ये, अपनी जिया राय जी। ठीक, तो जिया राय जी पहली तैराक बन चुकी हैं जिन्होंने इतना लंबा डिस्टेंस कवर किया है। थोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं। उन्होंने 13 घंटे 10 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। उन्होंने 13 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर ली है। यह आयोजन पैरा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। यह रिकॉर्ड पहले बुला चौधरी के नाम था, जिन्होंने 2004 में 13 घंटे 52 मिनट में दूरी तय की थी। इस बार अपने जिया राय का नाम है। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण, द कंट्री थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए? पहला है, अपने में इंपॉर्टेंट है, पहला पैरा एथलीट अपने देवेंद्र झाझरिया बन चुके हैं। ठीक है, जिनको पद्म भूषण मिला है। थोड़ा हम जानते हैं डिटेल में। उन्होंने एथेंस में 2004 पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक सहित कई पैरालंपिक पद जीते हैं। देवेंद्र झाझरिया ने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। इस बार अगर वो पद्म भूषण लाए तो इनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में हमें पता होना चाहिए। पैरा शूटर अवनी लेखारा को भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक ही खेलों में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक, अगेन इंपॉर्टेंट अवनी लेखारा के बारे में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झाझरिया और लेखरा के साथ वंदना कटारिया को भी पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। ठीक, उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में हैट्रिक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास बनाया है, वंदना जी ने। नेक्स्ट है, प्रसार भारती हैज साइंड एन MOU with Special Broadcasting Services SBS of which country to boost cooperation in the field of broadcasting? प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश की विशेष प्रसारण सेवा के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो किए हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, प्रसार भारती अपने इंडिया की जो है इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ MOU साइन किया है। अगर हम ये बात करें थोड़ा इसके बारे में, यह ऑस्ट्रेलिया में
भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया और डीडी न्यूज़ की कई भाषा सेवाओं की पहुंच का विस्तार करेगा। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, है नी। इस एमओयू के जरिए दोनों रेडियो और टेलीविजन कंटेंट के कार्यक्रमों का आदान प्रदान भी होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और नेशनल स्पोर्ट है ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल। ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज बीन फैसिलिटेटेड विद द स्पोर्ट आइकन अवार्ड एट द मालदीव स्पोर्ट अवार्ड 2022। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आप पिक्चर से ही रिलेट कर सकते होंगे, सुरेश रैना जी को। तो मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार सुरेश रैना के नाम हुआ है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन मार्च 2022। अभी हाल में ही उत्तराखंड की पूरी लिस्ट आई थी, है नी। तो उसमें नए मुख्यमंत्री बने हैं, अपने नए मुख्यमंत्री रिसेंटली बने हैं पुष्कर सिंह धामी। वैसे तो मैं सारे स्टेट के लेकर आऊंगी सीएम और गवर्नर की जल्दी, अभी मैं कुछ कुछ स्टेट कवर कर दे रही हूँ। जैसे कल या परसों में ही रिजल्ट आया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, पुष्कर सिंह धामी जी बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द 9th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामेथिए 2022 हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड। नवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लामेथिए 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? अपना भारत और सेशल्स के बीच में। ठीक। लामेथिए, तो ये जो लामेथिए है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये अपनी इंडिया और सेशल्स के बीच में है। ठीक। यह सेशल्स रक्षा अकेडमी, मतलब डिफेंस अकेडमी सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर हिज सेकंड टर्म। निम्नलिखित में से किसे उनके दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? अपने प्रमोद सावंत जी को। तो प्रमोद सावंत जी को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। अगर हम गोवा की बात करें, कैपिटल पानाजी, सीएम प्रमोद सावंत जी, गवर्नर एस श्रीधरन पिल्लाई जी हैं। ठीक। नेक्स्ट है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेश वाटर। ताजे पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस देश को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया? अभी हाल में ही 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया है। स्वच्छ पानी की वैसे ही आजकल इतनी कमी है नी। तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। ग्राउंड वाटर मेकिंग द अनविजिबल इसका विषय था। इस बार का ग्राउंड वाटर मेकिंग द अनविजिबल और विजिबल 2022 का थीम था। इसे पहली बार 1993 में देखा गया था। ठीक। नेक्स्ट है, हु वॉन द मेंस सिंगल फाइनल एट एटीपी इंडिया वेल्स मास्टर 2022। एटीपी इंडियन वेल्स मास्टर 2022 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता? अपने टेलर फ्रिट्ज ने। टेलर फ्रिट्ज ने एटीपी इंडियन वेल्स मास्टर 2022 में पुरुष एकल फाइनल जीता है। टेलर फ्रिट्ज ने एटीपी इंडियन वेल्स मास्टर 2022 जीतने के लिए राफेल नडाल को हराया। रनर अप का भी नाम पता होना चाहिए। ठीक है, रनर अप, हमें विनर का नाम तो पता हो जाता है टेलर फ्रिट्ज, लेकिन रनर अप का भी नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का विषय क्या है? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, वन और सतत उत्पादन और उपभोग विषय के बारे में पूछा ही जाता है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। अभी हाल में ही मनाया गया है, इसीलिए इसके विषय के बारे में हमें पता होना चाहिए। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। इस दिन का उद्देश्य सभी प्रकार के जंगलों और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है, अपने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर हाउ मेनी पद्म विभूषण एंड पद्मश्री अवार्ड फॉर 2022 एट राष्ट्रपति भवन इन मार्च 2022। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च 2022 में राष्ट्रपति भवन में 2022 के लिए कितने पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए? तो 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और पद्मश्री 54। ठीक है, तो ये लिस्ट देख लेना एक बार। तो अगर हम बात करें, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनका भी हाल में ही निधन हुआ था, को देश के सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गुलाम नबी आजाद तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल 128 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। गीता प्रेस के दिवंगत अध्यक्ष लेट चेयरमैन राधेश्याम को भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिला।
चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। ये पूरी पद्म भूषण की लिस्ट है, किन किन को मिला। गुरमीत बाबा जी को मिला है, एन चंद्रशेखरन जी को मिला है, देवेंद्र झाझरिया, राशिद खान जी को, राजीव महर्षि जी को, डॉक्टर साइरस पूनेवाला को, सच्चिदानंद स्वामी जी को। ठीक, पद्म विभूषण इन लोग को मिला है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली इज ऑर्गेनाइजिंग अ पुतल उत्सव, अ पपेट फेस्टिवल इन मार्च 2022. इट वाज सेलिब्रेटेड इन हाउ मेनी सिटीज? संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली मार्च 2022 में पुतल उत्सव, एक कठपुतली उत्सव का आयोजन कर रही है। पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ये कितने शहरों में मनाया जाएगा, ये क्वेश्चन है। 5 शहरों में मनाया जाएगा। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। त्योहार का विषय है आज़ादी के रंग पुतल के संग, ठीक है, और कठपुतलियां इसमें पपेट होंगे। इस आयोजन में कठपुतलियों के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के किस्से सुनाए जाएंगे। तो इसीलिए अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर स्वतंत्रता संग्राम ये सारी चीजें आ रही हैं तो, है ना। और ये कौन कौन से शहरों में आयोजित किया जाएगा? 5 शहर तो हमें पता चल गए, वाराणसी, हैदराबाद, अंगुल, नई दिल्ली और अगरतला में मनाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक का इंपॉर्टेंट दिल्ली करंट अफेयर था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।